जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत ही सिंपल है। और इसको बेसिक से उठाएंगे और इसके एकदम लेवल तक जाएंगे। जो भी इसका लेवल होगा, जो भी पेपर में पूछा जाता है उस लेवल तक इसको लेकर जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। जैसे अपन ने अनुपात समानुपात को किया है, परसेंटेज को किया है, और अभी अपन ने कौन सा किया था, मिक्सचर वगैरह किए थे, वैसे ही इसको भी लाभ और हानि को भी टाइप वाइज में पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो पहले तो अपन बात करते हैं कि लाभ हानि में अपन को क्या क्या काम आने वाला है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि क्या होती हैं, इनकी बात करने वाले हैं। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य यानी कि पहले अपन क्रय मूल्य को देखते हैं। क्रय मूल्य या फिर इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोल दो, सीपी बोलेंगे अपन। ठीक है, जिस दाम पर अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं वही क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। जैसे मैंने इस पेन को 30 रुपये में खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। यानी कि जितने रुपए में अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं वो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कि जिस दाम पर अपन इस वस्तु को बेच रहे हैं वो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे मैं इसको 20 रुपये में मेरे दोस्त को दे दूँ तो ये इसका क्या हो जाएगा, 20 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी मैंने इसको 20 रुपये में बेच दिया और 30 रुपये में खरीदा, तो मेरे को 10 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि 10 रुपये का घाटा लग गया, तो वो क्या हो गई, हानि हो गई। और मान लो मैं इसको 40 रुपये में मेरे दोस्त को बेच दूँ तो मेरे को लाभ हो जाएगा। यानी कि जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाए क्रय मूल्य से तो अपन को क्या होगा, लाभ होगा। और जब विक्रय मूल्य कम हो जाए क्रय मूल्य से तो अपन को हानि हो जाएगी। सिंपल सी बातें हैं। और लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज निकालना बहुत ही सिंपल है। लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि जितने का अपन को लाभ हुआ है, जैसे मैंने इसको कितने में बेचा, 40 रुपये में बेचा, 30 रुपये में खरीदा और 40 रुपये में बेचा, तो मेरे को लाभ कितने का हुआ, 10 रुपये का। तो ऊपर 10 रुपये लिख देंगे, लाभ लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। यानी कि जितने में अपन ने इसको खरीदा है, मैंने इसको कितने में खरीदा, 30 रुपये में खरीदा, तो नीचे अपन क्या लिख देंगे, 30 रुपये लिख देंगे। ऊपर 10 नीचे 30, यानी कि ऊपर तो लाभ लिख देंगे और नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% कर देते हैं। उसी तरह हानि परसेंटेज कैसे निकलेगा कि मान लो मैंने इसको 30 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेच दिया, तो 10 की हानि हुई, मेरे को 10 का लॉस हो गया, 10 का घाटा लग गया, तो उस घाटे को ऊपर लिख देंगे। और मैंने इसको कितने में खरीदा, 30 रुपये में, उसको अपन नीचे लिख देंगे, बटा में लिख देंगे, इंटू 100% कर देंगे, ये अपना हानि परसेंटेज आ जाएगा। और इसी पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। बस इन्हीं 2-3 सूत्र हैं ये, इन्हीं से अपन सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बस इसमें अनुपात समानुपात आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, ये कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे इसके, मतलब कि इसी में आ जाएंगे, तो उनसे डरने की कोई बात नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है। लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%, और हानि परसेंटेज हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, टाइप फर्स्ट का, पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, उसको बेच रहे हैं 600 रुपये में, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो बताओ, किसी वस्तु को अपन ने 500 रुपये में खरीदा और 600 में बेच दिया, तो अपन को क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का हुआ, अपन को 100 रुपये का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। बटा क्या करेंगे कि जितने में अपन ने इसको खरीदा है, क्रय मूल्य। ठीक है, कितने में खरीदा, 500 में खरीदा, बटा 500 कर दो, इंटू 100% कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो किया और 20 पंजा 100, तो 20% क्या आ गया, 20% क्या आ गया, अपने पास लाभ आ गया। बस ऐसे ही सोल्व करना है। और मान लो इसकी जगह अपन को 500 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, तो अपने को कितने की हानि होगी, अपन कर दे 100 बटा 500 इंटू 100%, वही कर दे कि अपन को 100 रुपये की हानि हुई है, 100 रुपये का घाटा लगा है। तो 100 रुपये का घाटा ऊपर लिखते और नीचे क्या लिखते कि अपन ने इस वस्तु को कितने में खरीदा है, यानी कि इसका क्रय मूल्य क्या है, उसको अपन नीचे लिखते, बटा 500 करते, इंटू 100% करते, तो अपना राइट आंसर आ जाता 20%। ठीक है, बस पार्ट फर्स्ट में ऐसे ही क्वेश्चन है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। अब इसका थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन करते हैं, फिर कल पार्ट टू में अपन देखेंगे कि इसमें रेशियो किस मतलब कि जो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किस तरह से दिया जा सकता है। अनुपात समानुपात में देगा, इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/7 है, 4/5 है, ऐसे देगा, उसको अपन पार्ट 2 में कर लेंगे। तो
ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन करते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी अलमारी 1100 रुपये में खरीदी और क्रमशः 215 रुपये उसके ट्रांसपोर्ट पर और 185 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किए। अब यदि उस अलमारी को 1680 रुपये में बेचे तो उसे कितने % लाभ या हानि होगा। तो इसने एक अलमारी खरीदी 1100 रुपये में, उसको लाने में इसको 215 रुपये लगे और फिर उसमें कांच वगैरह लगवाए होंगे, उसमें 185 रुपये लग गए। तो इसके टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, यानी कि इसने टोटल कितने में खरीदा, यही समझो आप तो कि क्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस CP से लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 1100 में खरीदा और फिर क्या किया, 215 रुपये इसको लाने में लगे और 185 रुपये में इसकी मरम्मत हुई। तो टोटल कितने हो गए, 1100 प्लस 215 1315, 1315 प्लस 185 1400 1500, 1500 हो गए। ठीक है, 1500 रुपये इसके क्रय मूल्य हो गया और इसको 1680 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका, 1680 रुपये हो गया, 1680 रुपये हो गया, यानी कि 1500 रुपये में खरीदा और 1680 में बेच दिया। तो इसको लाभ होगी या हानि होगी बताओ। तो सिंपल सी बात है, लाभ होगा कि भाई विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, 1680 हो रहा है और अपन ने तो 1500 ही इस पर खर्च किए। 1680 में बिक रही है चीज़, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1680 में से 1500 घटाओ, कितना होगा, कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180। 180 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं अपन को, 1500 में खरीदा और 1680 में बेच दिया, तो 180 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने पे, 1500 पे, इंटू 100% कर दो। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 15 का भाग दो, 15 एकम 15, बच गया 3, हो गया 30, 15 दूनी 30, 12% अपना आंसर आ गया। तो कितना लाभ हुआ इसको, 12% लाभ या प्रॉफिट। ठीक है, 12% इसको लाभ हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन है इस पार्ट फर्स्ट में। कल पार्ट सेकंड में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जिनको करने में मजा आएगा। आज पार्ट फर्स्ट में तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, इससे बेसिक और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।